Good morning and Assalamu alaikum class 3. I hope you all are enjoying good health. You are learning at homes as well, and I am your social studies teacher Aruj Yunus. And as you all know, in our previous video lecture we started the reading of local government and a pledge. आपको याद है कि हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने अपना एक नया लेसन स्टार्ट किया था जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट एंड अ प्लेज. And I told you about government and pledge. What is meant by government and what is meant by pledge. आपको पता है गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? हुकूमत. हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान के शहरी हैं और आपको पता है कि पाकिस्तान में हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, वोट डाले जाते हैं. और आपको पता होगा कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं. अगर आपने कभी टीवी में देखा होगा, पीटीआई आपने नाम सुना होगा, पीएमएलएन नाम सुना होगा, नवाज शरीफ, इमरान खान नाम आपने सुने होंगे. ठीक है. और एक कंट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. गवर्नमेंट ना हो तो कंट्री को चलाना मुश्किल है. हमने इसको कल डिटेल में डिस्कस किया था और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारी गवर्नमेंट की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जो आवाम को, यानी कि हम लोग हैं ना, पीपल, हमें प्रोवाइड करना, हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये हमारी गवर्नमेंट का काम है. प्लेज का मतलब होता है वादा करना, अहद करना. जब भी कोई न्यू गवर्नमेंट आती है तो वो ये वादा करती है, वो अहद करती है, प्रॉमिस करती है कि वो अपने जो काम है वो ज़िम्मेदारी से निभाएगी. So let us revise some points from previous video lecture and then we will start our reading. What are the duties of government? Building and repairing of roads. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नई सड़कें बनाना और अगर जो पुरानी सड़कें टूट गई हैं उनको बिल्ड करना, उनको दोबारा से रिपेयर करना. इसके अलावा ब्रिजेस बनाना, ये हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी है. सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर, साफ़ सुथरा पानी हर किसी को प्रोवाइड करना, ये भी हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी है. डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड सीवेज. आपको पता है कि जो गंद होता है, कूड़ा होता है, वो बहुत सारे जरासीम जर्म्स फैलाने का बायस बनता है, तो उसको भी डिस्पोज ऑफ करना प्रॉपरली, ये हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी है. प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज. आपको पता है कि न्यू हॉस्पिटल्स बनाना और हॉस्पिटल्स जो ऑलरेडी हैं उनको मेंटेन रखना, न्यू एजुकेशन डिपार्टमेंट्स बनाना, इंस्टीट्यूट्स ओपन करना जहाँ पे बच्चे पढ़ सकें, एजुकेशन ले सकें. ड्रेनेज ऑफ रेन एंड स्टॉर्म वाटर. आपको पता है कि बारिश होती है, तूफ़ान आते हैं तो पानी खड़ा हो जाता है सड़कों पे और कितना प्रॉब्लम होता है ट्रैवल करने में. ये चीज़ें देखना हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी है. प्रोवाइड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़. मैंने आपको बताया था रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ क्या होती हैं. फ़न एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना, ये भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है. नाउ मूविंग फर्दर, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. रेयान is a student who lives in Karachi. He is taking you on a trip across the city to show some of the work done by the local government to improve the life of citizens of Karachi. अब रेयान से मिले आप. हम देखते हैं कि अब हमें रेयान क्या बताने लगा है. रेयान आपसे ये कह रहा है कि वो कराची में रहता है और वो अब आपको कराची की थोड़ी सी सैर कराने लगा है बातों बातों में, और आपको कराची की सड़कें दिखाएगा और उसका जो वहाँ पे जो भी लोकल गवर्नमेंट ने काम किया हुआ है कराची के लिए, कराची के शहरियों के लिए. आपको पता है कि कराची क्या है? कराची एक शहर है, पाकिस्तान का शहर है, पाकिस्तान के सूबा सिंध का वो शहर है. सी roads, bridges, flyovers and bypasses are made to improve the flow of traffic and control traffic jams. अब आपको पता है कि रोड्स बनाना, ब्रिड्ज बनाना, फ्लाईओवर्स, बाईपासेस बनाना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है ताकि जो फ़्लो है ट्रैफिक. अब आपको पता है कि हम ट्रैवल करते हैं, अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है. अब आप सपोज़ कर लें, आप अपने स्कूल से जब आते हैं, घर से स्कूल आते हैं, तो आप रोड के थ्रू ही आते हैं ना. अगर रोड टूटी हुई होगी, सड़कें नहीं बनी होंगी, तो आप कैसे ट्रैवल कर सकेंगे? इसलिए ब्रिड्ज, बाईपासेस और रोड्स का बनना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि अच्छे से ट्रैवल किया जा सके और ट्रैफिक भी जाम ना हो. यानी कि ट्रैफिक आपने अक्सर देखा होगा कि गाड़ियाँ रुक जाती हैं और बहुत ज़्यादा रश हो जाता है. उसको कंट्रोल करने के लिए नई रोड्स जो हैं बनाना बहुत ज़रूरी है. अब वो आपको ये बता रहा है कि कराची में न्यू रोड्स बनाए गए हैं ताकि जो ट्रैफिक का फ़्लो है वो इम्प्रूव हो सके और ट्रैफिक जैम को कंट्रोल किया जा सके.
Now, moving further, all sewage pipes are changed to avoid any leakage and seepage of dirty water into fresh water pipes and tanks. अब आपको पता है कि जब भी फैक्ट्रीज़ में से, घरों में से या शॉप्स पे से जो गंदा पानी यानी कि जो डर्टी वाटर होता है वो निकलता है, तो वो किसी उसको प्रॉपर जगह पे पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए पाइप्स बनाए जाते हैं ताकि लीकेज भी ना हो और गंदा पानी जो है वो फ्रेश वाटर में यानी पीने का जो पानी होता है, नहाने का होता है, जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, वो गंदे पानी के साथ मिक्स ना हो जाए। तो आपको रयान ये बता रहा है कि पाइप्स जो हैं, ओल्ड पाइप्स जो हैं यानी पुराने जो पाइप्स थे जो ख़राब हो चुके थे, वो चेंज किए गए हैं ताकि लीकेज को अवॉइड किया जाए और डर्टी वाटर जो है वो फ्रेश वाटर में मिक्स होने से उसको अवॉइड किया जाए। You can see in this picture सीवरेज पाइपलाइन बीइंग लेट। अब ये आप देख सकते हैं कि सीवरेज पाइप जो है वो डाली जा रही है। आपको पता है कि सड़कें खोद के जो है, रोड्स खोद के ये पाइपलाइन जो है वो बिछाई जाती है, बनाई जाती है, उसको वे बनाया जाता है गंदे पानी के लिए, ताकि गंदा पानी जो है वो जिस जगह पहुंचाना है वो उधर ही जाए, वो फ्रेश वाटर के साथ मिक्स ना हो। All the old water supply pipes are changed so that the dirty water does not mix with clean water। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पुरानी जो सप्लाई है पाइप्स की, उनको चेंज किया जाता है। अगर पाइप्स चेंज ना किए जाएँ तो आपको पता है उनमें जंग भी लग जाता है, वो टूट भी जाती हैं। इस तरह से जो गंदा पानी होता है वो मिक्स हो जाता है फ्रेश वाटर में। इसको अवॉइड करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए न्यू पाइपलाइन जो है वो बनाए जाते हैं ताकि गंदा पानी जो है वो साफ़ पीने के पानी के साथ मिक्स ना हो। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? नाउ योर होम टास्क इज़ टू रीड लेसन लोकल गवर्नमेंट एंड प्लेज। अब आपने रीडिंग करनी है लोकल गवर्नमेंट एंड अ प्लेज की। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई वर्ड एंड यू आर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली। और आपका ये होमवर्क है कि आपने इस पैराग्राफ तक इसको रीड करना है। गॉट इट माय डियर स्टूडेंट्स? इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल कंप्लीट आवर रीडिंग। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।